सलाम, कैसी हैं आप। ये छोटी सी वीडियो है, इसमें एक तो आपने घर के कूड़े के डिब्बों को कैसे मैनेज करना है वो आपको बताती हूँ अपना तरीका। वीडियो में बहुत कुछ है, देखते रहें, कुछ भी फालतू नहीं है, एक एक सेकंड में काम की बात है। और अगर आपको ट्रैवल करने का, सफ़र करने का बहुत ज़्यादा शौक है तो एक प्लास्टिक का कंटेनर मिलता है जिसके नीचे पहिए होते हैं, जैसे हैंड कैरीज होते हैं, हमारे कपड़े वगैरह पैक करके दूसरे शहर या होटल में स्टे करने के लिए जो बैग्स होते हैं, उस तरह का है प्लास्टिक का। वो आपको दिखाती हूँ। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि जो किचन का सब्जियों का, फलों के छिलकों का और जो गीला गीला सा कूड़ा होता है वो किचन के एक छोटे से अच्छे साइज के ट्रैश बिन में मैं डाल रही हूँ। इस वीडियो को बनाते हुए मैं एक और वीडियो भी बना रही थी, किचन जल्दी साफ महीनों आराम। आप उसका स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, थंबनेल और टाइटल इसी चैनल पे है। पेंट्री साफ करते हुए दालों सवैयों में जो खराब एक्सपायर्ड हो गई थी चीज़ें, वो मैं इस कूड़े के अंदर फेंक रही थी। वो दुख हो रहा था, लेकिन अब एक्सपायर हो चुकी थी। हर 6 माह बाद ज़रूर अपना कैबिनेट्स को साफ़ करें किचन की। चीज़ें उतनी ही लें जितनी ज़रूरत है, खाने पीने की चीज़ें लाजमी तौर पे, ताकि ज़ाया ना हो। किचन में जितनी देर हम खाना पकाते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, हर लम्हे हमें कूड़े के डब्बे की ज़रूरत पड़ती है, तो वो गीला हो ही जाता है। वो मैंने आपको बता दिया कैसे मैनेज करें। उसके अंदर सिर्फ एक ही तरह का कूड़ा डालें। और बहुत ही अहम जो हमारे घरों में होता है, और मैं सालों यही करती रही हूँ, मेरी सहेलियाँ अभी तक यही करती रही हैं, कि हम मिल्क बॉटल्स, जो बड़ी बड़ी बॉटल्स जूस की होती हैं, पानी की बॉटल्स होती हैं, इतने ज़्यादा टिश्यू होते हैं, इस तरह के हम बेफजूल से जो रिसाइकल्ड मटेरियल होता है वो हम किचन के ट्रैश बिन में डालते रहते हैं। तो वो गीला गार्बेज, सब्जियां, फल, मिल्क बॉटल, जूस बॉटल सब मिलकर हमें एक वीक के अंदर 3 बार वो ट्रैश बैग बदलना पड़ता है। तो ये जब स्क्रीन पे देख रही हैं कि मैंने वेट गार्बेज को एक तरफ रखा किचन वाले को, और ये वाला एक स्टोर रूम है, गैराज भी हो सकता है, उसकी डोर को आप खोलें तो उसके बिल्कुल पास आप ये बड़ा ट्रैश बिन रख दें। तो जब कोई मिल्क बॉटल खाली हो, वाटर बॉटल, जूस बॉटल, कोई पिज्जा का कार्टन है, कुछ भी है, अपना स्टोर रूम का दरवाजा खोलें, ये बड़ा ट्रैश बिन आपके आगे होगा, उसके अंदर फेंक दें। आपका सारा ड्राई गार्बेज आपकी नजरों से ओझल है, लेकिन वो साफ सुथरे तरीके से एक बड़े ट्रैश बैग में आप उसको रैप करके जब गार्बेज डे में बाहर निकालेंगे तो आपको बहुत तसल्ली फील होगी। ये पूरा एक वीक का गार्बेज है। डेली जब भी कोई रिसाइकल्ड कुछ मटेरियल होता था, वो मैं अपने स्टोर रूम का गैराज अगर आपका है उसका दरवाज़ा खोल के मैं सिर्फ उछाल देती थी इस डब्बे के अंदर, तो इसी के अंदर जाता था। और ये देखें, चीनी का अचार का डब्बा है, डिस्पोजेबल प्लेट्स हैं, डिस्पोजेबल कप्स हैं, सब आप इसके अंदर डालेंगे। और ये सब सामान पहले आपके किचन के गार्बेज बिन में जा रहा था, और जो आपको हर दूसरे दिन खाली करना पड़ता था, और आपके शोल्डर कहते थे कि बस डेली डेली एक ही काम है। और आजकल अगर आपने एक कंघी भी मंगवा ली है, ग्लास मंगवा लिए हैं, कुछ छोटी से छोटी चीज़ मंगाई है, वो इतने बड़े बड़े कार्टन्स में आपको डिलीवर करते हैं, तो इनको भी ठिकाने लगाना है। तो इनको भी इसी रिसाइकल्ड गार्बेज बिन में आप डालें। और ये वही पेंट्री जो साफ़ की थी, उसमें जो एक्सपायर्ड पुराने मसाले थे उनके खाली डब्बे हैं, ये भी रिसाइकल्ड इस ट्रैश बिन में आएंगे। और ये देखें, कमर्शियल लार्ज साइज आप प्लास्टिक बैग्स लें गार्बेज के, तो ये देखें इसमें क्या क्या सामान आ रहा है। डिस्गस्टिंग प्लीज़ फील ना करें, क्योंकि ये हर एक के घर में गार्बेज होता है। तो इसको मैनेज कैसे करना है मैं वो बस आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए, ये सारा बहुत कुछ आपने देख लिया होगा, एक वीक के अंदर अंदर कितना ज़्यादा गार्बेज इकट्ठा हुआ है रिसाइकल में। ये आइडिया मैंने अपनी सहेलियों के साथ डिस्कस किया, उनको दिखाया, उनको बहुत अच्छा लगा और वो इसको फॉलो कर रही हैं। आप भी इस तरीके से अपना गार्बेज सेट करें घर में। और आपको याद है कि अर्थ डे वाली इसी चैनल पे वीडियो पे मैंने आपको एक चीज़ दिखाई थी बहुत ज़बरदस्त। और ये $30 के लिफ्टिंग स्ट्रैप्स हैं, बड़े से बड़ी मशीन भी यहाँ पर जो प्रोफेशनल लोग हैं वो इससे मशीन उठा के गाड़ी में भी लोड कर देते हैं। ये घरों में ये स्ट्रैप जरूर होने चाहिए। जी हाँ, आज आपने प्रैक्टिकली देख लिया कि किस तरीके से ये स्ट्रैप इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये पूरे का पूरा फ्रिज उठा रहे हैं। और ना मर्जी अप्लायंसेस आपके पास साफ डिलीवर हो, उनको खुद साफ करें। What you want to do is you want to wipe this out really well with an antibacterial cleaner, just because they're either coming from South Korea or Mexico, plus our hands are in them. So you wipe it down really, really well. अच्छा, अगर आपके घर में कोई भी किस्म का वाटर फिल्टर लगे, फ्रिज के अंदर वाला भी पानी आपने इस्तेमाल करना है। नए पाइप्स को साफ करने के लिए 2 जग पानी इसमें से निकाल के उस पानी को फेंक दें, फिर आप पानी इस्तेमाल करें। Just tastes like plastic. After that, you're perfectly fine, but I just want to get all the air out of the water line so that it actually starts shooting out. It stops the water flow until you at least acknowledge that you have to change it. बहुत अहम इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की है, ये बाकी सहेलियों के साथ भी शेयर करें। जिनके पास फ्रिज हैं, जिनके पास नए फिल्टर्स आए हैं, उनके साथ भी ये शेयर करें। और ये बेडशीट जो आप स्क्रीन पे देख रही हैं, ये टेमू ऐप से, TEMU ऐप से मेरे हाल में आई थिंक
साल 2 साल पहले $25 की थी ये, और गोल्डन कलर में है, सिल्क है, अच्छी बेडशीट है। सॉरी याद आया, ये बेडशीट नहीं है, इसको एज बेडशीट भी आप लगा डाल सकते हैं। ये किंग साइज़ है, लेकिन ये बेसिकली ये रज़ाई का कवर है। किसी क्विल्ट पे, ब्लैंकेट पे भी कई लोग डाल देते हैं, फिर चारों कोनों में एक टांका लगा देते हैं तो वो दरमियान में नहीं आती है, जो टिपिकल तरीका है रज़ाइयों के कवर डालने का। माशाल्लाह अब तो बहुत किस्म की रज़ाइयों के कवर और बेडशीट्स भी आ चुकी हैं। तो अब बात करते हैं स्टेयर क्लाइंबिंग कॉट की। ये एक किस्म की आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, रेडी है, लेकिन इसका फ़ायदा ये है हैंडल है और इसकी लुक एलिगेंट है, अच्छी है। जैसे हैंड कैरीज होते हैं कपड़े डालने के लिए, तो ये देखें इसके होल्स भी बने हैं इसके अंदर एयर जाने के लिए, कि आप इसके अंदर, आप जैसे हाइकिंग पे हैं, आप कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं, खास तौर पे जैसे अमेरिका में एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लोग जाते हैं, तो ये फोल्डिंग हो जाती है ये वाली खाट, तो वो गाड़ियों में अपने रख लेते हैं। और जब उन्होंने बाहर निकल के जैसे हाइकिंग करनी है, डिज्नी में फिरना है, कोई ऐसी जगह है जैसे टाइम स्क्वायर में भी फिरना है, उन्होंने बड़ी जगह हैं, तो वहाँ पर वो इसको खोलते हैं, उसके छोटा सा ऑर्गेनाइजर बन जाता है। इसके अंदर फिर अपनी जूसेस, वाटर बॉटल्स, अपना कोई ब्लैंकेट, टॉवल और अपनी ज़रूरत की चीज़ें इसमें रख देते हैं, और बस इसका बस हैंडल पकड़ना है। तो ये बस आप गलियों में अगर आप फिर रहे हैं, डिज्नी की आसपास बिल्डिंग्स देख रहे हैं, और इसके पहिए इस तरीके से बनाए गए हैं कि सीढ़ियों के ऊपर आप जा रहे हैं और पीछे अगर आपने इसको बस हैंडल पकड़ा हुआ है तो इसके पहिए खुद ब खुद घूमते रहते हैं। आप किसी जगह अपने घर से दूर 2 दिन के लिए या कुछ दिन के लिए रहने जा रहे हैं, चाहे होटल में स्टे है, चाहे कहीं आपने आगे रिजॉर्ट करा है, कहीं पे भी आपने रहना है, चाहे आप प्लेन से जाएं, चाहे अपनी गाड़ी में जाएं, 1 दिन लगे 2 दिन लगे, तो इसको इस तरह की चीज़ का ये फ़ायदा होता है कि आपकी फोल्डिंग हो जाता है, या आपने अपने लगेज में रख लेनी है। ये खुलनी है तब जब आपने उस गैर किसी नई जगह में जाके, एक तरफ बैग में अपने बच्चों के फीडर्स, उनका डायपर्स वो रखा हुआ होता है बैग, फिर दूसरे शोल्डर में आपने अपने लिए कोई फूड रखा है, अगर कोई ब्लैंकेट है, कोई टॉवल है, कोई ज़रूरत की चीज़ें, हैंड बैग है, वो आपने लिया होता है। वो सारा स्टफ़ आपने उठा के अपने शोल्डर से आपने इस खाच के अंदर डाल देना है, और आपने सिर्फ इसका हैंडल पकड़ना है। और जैसे टाइम स्क्वायर है या इस तरह आपने रोड्स पे, फूड स्ट्रीट है, आप रास्ते में फिरते रहें और आपके हाथ में कुछ नहीं होता, सिर्फ इसका हैंडल होता है। हैंड कैरी की तरह का इसका साइज़ है। ये आजकल बहुत फैशन में है, ये साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो इससे थोड़े से कम साइज़ के भी आ चुके हैं, और वो भी फोल्डिंग हैं। ये अच्छा प्लास्टिक है, अगर आप ज़्यादा अच्छे में लेना चाहते हैं तो शायद $40 में मिले, और अगर कम से कम में आएंगे तो अमेज़ॉन में आप देख लें। कुछ लोगों की हील सर्दियों में ड्राई होती हैं, लेकिन कुछ लोगों की सारा साल ड्राई रहती हैं, ख़राब रहती हैं, तो आप इस तरह की मशीन्स अपने घर में ज़रूर रखें। ये बहुत अच्छी है, इसके अच्छे रिव्यूज़ हैं, एक बार खरीद के इसको इस्तेमाल करके देखें। अगर आपका फ़ायदा हो तो बाकी अपनी सहेलियों के साथ भी शेयर करें। इसमें एक बैटरी डलती है, सेल डलता है, और ये बहुत अच्छी है, इस्तेमाल की गई है, देखी है। और आज की वीडियो में मैंने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको बताई हैं, कुछ शॉपिंग भी ऐड हो गई है, और घर के कूड़े को कैसे अच्छे तरीके से ठिकाने लगाया जाए, आपके कंधे भी दर्द ना हो। मेरी किसी एडवाइस से आपका फ़ायदा हो, किसी वीडियो से आपका फ़ायदा हो, मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें फ़ौरन, और जो चीज़ अच्छी लगे उसको कमेंट्स में ज़रूर बताया करें। अपनी सारी सहेलियों के साथ शेयर करें, लाजमी इसमें कोई आपके काम की, आपकी सहेली के काम की चीज़ होगी। और तमाम मज़लूम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआ करें। अल्लाह हाफ़िज़।